नमस्कार, मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। दोस्तों और भारतवासियों, 130 करोड़ की जनता, मेरा निवेदन करता हूं कि भारत की बिगड़ते हालात पर आप आगे आएं और आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस समय भारत के अंदर करप्शन एक धर्म बन चुका है। मिलावट, नशे के कारोबार, वसूली, लूट, लव-जिहाद, इस तरीके की चीज़ें भारत के अंदर पैदा हो चुकी हैं, जिसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना हमारे देश के लिए एक सीधे तौर पर गुलामी का कलंक होगा। दोस्तों, नेताओं के भरोसे देश नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये नेता 99% हमारे देश के नेता अय्याश और दगाबाज हैं। ये अपना पेट भरते हैं, अपनी पेटियां भरते हैं, 5 साल के अंदर अपना गड्ढा भरते हैं, 500,000 करोड़ कमाकर ये लापता हो जाते हैं। जिस तरह गायब होते हैं लोग, उस तरह ये लापता हो जाते हैं। इन्हें भारत की चिंता नहीं, ना भारत देश की चिंता है, ना भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं। ये नकारा लोग एक वोट के लिए आपको उल्लू बनाते हैं, और उल्लू बनाने के बाद सत्ता और पावर से आपको पूरा नंगा कर देते हैं। इनका एजेंडा है नंगा करना, देश से गरीबी मिटाना। ये इनका एजेंडा नहीं। देश को तरक्की पर लाके खड़ा करना, वो इनका एजेंडा नहीं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि चारों तरफ जब प्राकृतिक आपदा आती है, हर साल कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं पानी भर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार सबसे बड़े हमारे देश के ये कलंकित नेता हैं, नकारा नेता हैं। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि एक समय था अंग्रेज़ों का शासन, ठीक है, उन्होंने नरसंहार किया, लेकिन उनकी बनाई बिल्डिंगें मेरे पीछे भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, बनाए आज भी बिल्डिंगें टिकी हुई है। और आज के भ्रष्ट दलाल और नकारा नेताओं से एक सड़क नहीं बना सकते ढंग से। हर बारिश में गड्ढे इतने होते हैं जितने सिर पे बाल होते हैं। तो आप ये अंदाज लगा लीजिए, ये बेशरम और देश के नकारा नेता एक वोट पर अपनी पूरी राजनीति दुकानदारी करते हैं, और भारत के हर इंसान की रोटी का निवाला छीनकर खुद की अय्याशी करते हैं। ज़्यादातर नेता अय्याशी में क्यों लिप्त हैं, ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये भारत संतों का है, यहाँ संतों को मारा जाता है। ये भारत वेद और पुराणों का है, उन वेद पुराणों को नकारा जाता है। इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि देश का नेता तिरंगे की सौगंध खा के आपके कंधे पर हाथ रख के ये कितना बड़ा झूठा है, और देश को लूटने का इसका पूरा एजेंडा है। ये आपको हम बता देना चाहते हैं। आप समझिए, हमारी बात को गौर करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ आओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सच को स्वीकार करो। आप गरीब के गरीब हैं, कितनी भी मेहनत करते जाओ, मेरा दावा है आप बैंक बैलेंस 1,00,000-2 लाख रुपए नहीं जोड़ सकते। आप कर्जदार हमेशा बने रहेंगे, कर्ज मुक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा तुच्छ नेता नहीं चाहता है कि भारत का गरीब आगे आए और वो व्यवस्थित हो सके। उसको 24 घंटे रोना है, भारत की जनता को सिर्फ रोना है, क्योंकि ये नकारा नेता उसी पर हाथ रखते हैं जो बड़ा घोटालेबाज हो, उसी पे हाथ रखते हैं जो बड़े नशे के कारोबार में लिप्त हो। ये नकारा लोग हैं, इनके अंदर भारत की संस्कृति सभ्यता नाम की कोई भी गुण मौजूद नहीं। ये बिल्कुल सच है। आप इनके आदर्श देखिए, गाड़ियों में अय्याशी करना, बड़े बड़े होटलों में टांगे ऊंची करके पड़े रहना, जबकि हमारी भारत की जनता गड्ढों पर चलती है। और इन्होंने क्या दिया हमारे को? नशे के बड़े बड़े कारोबार दिए, बड़े बड़े अड्डे बना दिए, दारू और चरस के गांजे की दुकानें खुलवा दी। कभी दूध की नदियां बहती थी, आज हर जगह दारू के अड्डे चलते हैं। तो भारत को नशेड़ी बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनको माल चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाए और इनके काले एजेंडे को उजागर करे, क्योंकि डरपोक और कायर है। पीठ पीछे वार करने वाला हिंदुस्तानी कभी था ही नहीं। हमारे देश के राजाओं में
जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है। आप इन लोगों के इतिहास पढ़िए कि ये इतने योद्धा थे कि सामने से वार करते थे, क्योंकि वो योद्धा थे। हमारा देश का नेता इतना बड़ा कायर है कि पीछे से वार करता है और फंसाने का काम करता है। हमारे देश के प्राचीन राजाओं ने हमेशा साहसी व्यक्ति का तारीफ किया, उसको गले से लगाया। और हमारे देश का नेता क्या करता है? जो गलत काम करता है, जो अड्डे चलाता है, जो ड्रग्स के कारोबार में लिप्त है, जो वेश्यावृत्ति के धंधे करता है, उनसे पैसा खाते हैं, उनको गले लगाते हैं और उनको अपने मंत्रिमंडल में, उनको अपने विभाग अध्यक्ष में, उनको नेतागिरी में सम्मिलित करके खुद के एजेंडे को मजबूत करते हैं, क्योंकि ये खुद भी बड़े गुंडे हैं। गुंडा कोई और नहीं, हमारे देश के नेताओं में 99% कुछ ऐसे लोग हैं जो माफियाओं से बड़े भी माफिया हैं। तो हमारे देश में कैसा संविधान, कैसा विधान, कैसा कानून, ये समझ से परे है। मेरी विनती है 130 करोड़ की जनता से, इसमें कुछ तो पढ़े लिखे होंगे। अरे पढ़े लिखे लोगों, गरीब के पास मोबाइल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, घर में उलझा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। कम से कम आप अपने मोबाइल पर लेकर, इंस्टाग्राम पर लेकर, ट्विटर पर लेकर इन गलत लोगों के खिलाफ, जिनके हाथ में देश की सत्ता है, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं गलत लोग, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि ये जनता को बर्बाद करने का एजेंडा साथ में लेके आए हैं। और जनता को बदले में, मैंने आपको फिर बताया, आज स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं सकता क्योंकि डोनेशन मांगे जाते हैं। हर जगह महंगाई का आलम है, मिलावट के धंधे हैं, मिलावट के कारोबार हैं, और दवाइयों तक में मिलावट की नकली दवाइयाँ मिलती हैं। आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि सत्ता पर बैठा सिर्फ अय्याशी करता है और पैसे इकट्ठे करता है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि मेरे लोगों, आप पैसा इकट्ठा करो, जनता तो ककड़ी मूली गाजर की तरह काटते रहो। ये निकम्मे नकारा लोग हैं, इन्हें परमात्मा ही सीधा करेगा। लेकिन पढ़ी लिखी जनता से विनती है, आप आगे आएँ और हमारे देश को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाएं, कुछ तो कदम उठाएं। मैं लड़ता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा आपके लिए। मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।